अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 1 MTH 641 स्प्रिंग 2022 है। मैक्सिमम इसके मार्क्स 10 हैं। ड्यू डेट इसकी 7 जून 2022 है। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मेन है कि मतलब आपने LMS मतलब जो अपनी ID है वो टॉप पे लिखनी है। उसके अलावा कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना। और आपने इक्वेशन एडिटर में या MS वर्ड या मैथ टाइप में अपनी असाइनमेंट बनानी है। ठीक है। अब इसके दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पेस L इन्फिनिटी एंड द सीक्वेंस स्पेसेस S। ये L इन्फिनिटी, ये भी याद रखिएगा कि ये भी एक सीक्वेंस स्पेस ही है और एक सीक्वेंस स्पेस S है। मोर एवर राइट द मीट्रिक डिफाइंड ऑन द space L infinity, and does this metric also work for the sequence space S? Justify your answer। आपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे अब पूरा शो नहीं हो रहा कि लेट वाई डी बी द मीट्रिक स्पेस, प्रूव द डिस्टेंस फंक्शंस डी फ्राम डी स्टेरिक। यहाँ पे स्टेरिक आएगा जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा। वाई क्रॉस वाई किस पे जा रहा है जी? रियल नंबर पर। डिफाइंड बाई डी स्टेरिक y1 y2 इज इक्वल टू मिनिमम वाई मिनिमम 1 डी ऑफ y1 y2 इज़ आल्सो मीट्रिक स्पेस। यानी कि हमने बताना है कि ये जो है ये भी एक मीट्रिक स्पेस है। पहले y तो मीट्रिक स्पेस है, हमने इसको भी बताना है कि ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। मेरी अभी बात हुई थी राशिद भाई से और कुछ दोस्त और थे, उनसे बात हुई थी मेरी। तो मैंने कहा था मेरा लैपटॉप नहीं है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। तो मैंने मोबाइल पे ही बना दिए राइट करके ना। मैंने कहा चलें आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। तो चलते हैं इसके सलूशन की तरफ। सलूशन से जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है और ये आपको हैंड आउट से भी मिल जाएगा। मतलब सीक्वेंस स्पेस L इन्फिनिटी है और ये सारा आपको हैंड आउट से मिल जाएगा। ठीक है। इसको अगर आप वहाँ से देखेंगे तो रीड भी किया होगा मे बी आप लोगों ने, तो ये आपको हैंड आउट से मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम ये मतलब यहाँ तक आपने जहाँ पे इसका फंक्शन जो है ना वो डिफ़ाइन किया गया है, यहाँ तक आपने इसको राइट करना है। उसके बाद दूसरा, अच्छा जो मेन डिफरेंस है ना इनमें वो क्या है? मेन डिफरेंस ये है आपके पास कि ये जो मीट्रिक स्पेस L इन्फिनिटी होती है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बाउंडेड सेट होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? बाउंडेड। और जो हमारे पास सीक्वेंस स्पेस LS है उसमें हमारे पास बाउंडेड और अनबाउंडेड होते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस स्पेस S है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये भी आपके हैंड आउट पे मौजूद है कि बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। दूसरा ये है कि जो आपके पास L0 है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं और रियल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम और इसको यहाँ तक ये डेफिनेशन है, मतलब इसको डिफ़ाइन किया गया है ये वाला। और आगे ये हमारे पास अब जो एग्ज़ाम्पल हमने देनी थी आई थिंक सो कि स्पेस LP जो है ये हमारे पास उसकी एग्ज़ाम्पल है। ये मुझे कंफर्म नहीं है तो ये आपने देख लेना है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल में या तो इसकी एग्ज़ाम्पल जो ऊपर मतलब उसकी डिफ़ाइन किया गया है मीट्रिक स्पेस S में वो है, या फिर इसकी एग्ज़ाम्पल ये है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नीचे इसको देखें तो ये डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है। मतलब एक्साई जे और ईटा जे जो है, और यहाँ पे उसने बताया भी है कि रियल नंबर हो देन स्पेस क्या कहलाएगी इसको, मतलब रियल स्पेस LP हम कहेंगे। तो ये जिसकी वजह से मुझे लगा है कि ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमने मतलब उसको प्रूव करना था कि हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है और उस पर एक अलग से डिफ़ाइन किया गया है मिनिमम वाला, तो वो हमने बताना था। मैं आपको अगेन क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जो सेकंड क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था, इसको हमने हमने ये शो करवाना है कि ये मीट्रिक स्पेस है। अब मीट्रिक स्पेस के लिए आपको पता होगा कि हमारे पास
4 एक्सियम्स हैं उसके, तो हम वन बाय वन जो है उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले बाय डेफिनेशन इसको हम प्रूफ करेंगे कि डी स्टेरिक y1 कॉमा y2 इज इक्वल टू डी y1 कॉमा y2। कब? इफ़ डी y1 इज y1 y2 लेस देन क्या होगा 1। चूँकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं ना, अगर तो ये इसके इक्वल होगा अगर ये लेस देन 1 होगा। आपको पता है कि एक साथ में 1 दिया हुआ है और डी y1 और y2 दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये y1 से 1 से कम होगा तो तभी ये उस डी स्टेरिक की इक्वल आएगा ना। अगर y1 से लेस नहीं होता तो फिर तो हमारे पास 1 आना था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है कि अगर ये ग्रेटर है 1 से तो हमारे पास डी स्टेरिक क्या होगा, वो 1 के इक्वल होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डी स्टेरिक है y1 y2 लेस देन क्या है डी y1 y2 एंड आल्सो डी स्टेरिक y1 y2 लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग टू y, ठीक है। तो ये बाय डेफिनेशन हमने बताया है। उसके बाद फर्स्ट एक्सियम्स अगर हम देखें इसका, तो फर्स्ट एक्सियम्स में हमारे पास सिंस डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस, ये हमें पता है। सिंस डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस देयरफॉर डी y1 y2 ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। ये हमने मतलब चूँकि मीट्रिक स्पेस है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि डी आपके पास मीट्रिक स्पेस है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन 0 है। हैंस डी स्टेरिक y1 y2 ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग टू y। ये फर्स्ट एक्सियम फुलफिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड एक्सियम्स की बात करें तो सेकंड एक्सियम हमारे पास क्या है जी, सेकंड एक्सियम हमारे पास है जी इफ़ डी स्टेरिक y1 y2 इज इक्वल टू 0 जी। तो सेकंड एक्सियम हमारे पास है कि इफ़ डी स्टेरिक y1 y2 इज़ इक्वल टू 0 देन y1 y2 इज़ इक्वल टू क्या होगा 0 बाय डेफिनेशन होगा ये। मतलब चूँकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो अगर ये 0 होगा तो तभी हम इसको 0 ले सकेंगे। दस डी स्टेरिक y1 y2 इज़ इक्वल टू, अगर ये 0 है तो ये भी 0 है, तो मतलब दोनों किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अगर दोनों 0 के इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि ये मतलब इज़ इक्वल टू 0 है। कब 0 के इक्वल है कि y1 इज़ इक्वल टू y2, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें, हैंस यहाँ पे क्या आ गया, यानी कि दोनों इक्वल टू 0 का है ना। तो अगर ये डी y1 y2 इज़ इक्वल टू 0 है, ये y1 इज़ इक्वल टू y2, तो मतलब डी स्टेरिक भी इज़ इक्वल टू 0 है। तो किसके लिए y1 इज़ इक्वल टू y2। अब थर्ड एक्सियम की बात हम करते हैं। तो थर्ड एक्सियम में कि इधर डी स्टेरिक y1 y2 इज इक्वल टू 1 होगा, या तो ये 1 के इक्वल होगा या फिर किसके इक्वल होगा डी y1 y2। चूँकि हमारे पास जो मिनिमम फंक्शन में दिए हुए हैं वो 1 और डी y1 और y1 और y2, यानी कि ये चीज़ दी हुई है और ये चीज़, इन दोनों में हमने मिनिमम लेना है। वो कहता है कि डी स्टेरिक या तो 1 के इक्वल है या फिर डी के इक्वल है। का इफ़ डी स्टेरिक y1 y2 इज इक्वल टू 1 होता है तो फिर मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन क्या है 1, चूँकि हमने मिनिमम लेना है ना। तो ये हम ले रहे हैं तो ये मतलब किससे होगा ग्रेटर देन 1 होगा। अगर डी स्टेरिक y1 y2 ग्रेटर देन 1 है तो इसका क्या मतलब है कि डी y1 y2 इज इक्वल टू डी y2 y1, ठीक है। बट डी y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन क्या होगा डी y1 y2, मतलब डी y2 y1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देन डी y1 y2 इज इक्वल टू 1 होगा। सिंस डी स्टेरिक y2 y1 इज इक्वल टू, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। इफ़ डी स्टेरिक y1 y2 इज इक्वल टू किसके होगा डी y1 y2, यानी कि अगर हम डी स्टेरिक जो है वो डी ले रहे हैं तो देन क्या होगा डी y1 y2 क्या होगा वो लेस देन 1 होगा। क्योंकि हम मिनिमम ले रहे हैं मतलब लेस देन 1 होगा तो तभी हम इसको इसके इक्वल लेंगे ना, ठीक है। उसके बाद जब ये लेस देन क्या है 1 है तो मतलब डी ऊपर अभी हमने कहा है
कि dy2y1 इज़ इक्वल टू है dy1y2 के, तो अगर ये लेस देन y है मतलब लेस देन 1 है तो मतलब ये भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। dy2y1 लेस देन 1 इम्प्लाइज दैट डी स्टेरिक y2y1 इज़ इक्वल टू, अभी हमने ऊपर ये कहा भी है कि ये इक्वल है इसके, तो ये अगर इसके इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, इन दिस केस डी स्टेरिक, मोबाइल पे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा इशू चल रहा है, मतलब पहली दफ़ा बना रहा हूँ तो थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। तो डी स्टेरिक y1 y2 इज़ इक्वल टू डी स्टेरिक y2 y1, ये थर्ड एक्सियम था जो कि हमने प्रूव कर दिया। अब फोर्थ एक्सियम्स की अगर हम बात करें तो फोर एक्सियम हमारे पास आपको पता होता है, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी हमने फुलफिल करवानी है, तो लेट y1 y2 y3 बिलोंग टू किससे ले लिए, y से, वी हैव टू प्रूव डी स्टेरिक y1 y2 लेस देन आर इक्वल टू किसके हैं जी, डी स्टेरिक y1 y3 प्लस डी स्टेरिक y3 y2। इफ़ डी स्टेरिक y1 y3 इज इक्वल टू 1 है देन डी स्टेरिक y3 y2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब या तो ये इसके इक्वल है या फिर डी स्टेरिक y3 y2 इज इक्वल टू किसके है, 1 के है। देन सिंस डी स्टेरिक y1 y2 लेस देन किसके इक्वल है, मतलब लेस देन आर इक्वल टू किसके है, 1 के है, तो नेक्स्ट हम वी हैव डी स्टेरिक y1 y2 लेस देन आर इक्वल टू डी स्टेरिक y1 y3 plus d steric y3 y2। if d steric y1 y3 less than 1 or d steric y3 y2 less than 1, then by definition d steric y1 y3 is equal to dy1 y3, ये by definition, and d steric y3 y2 is equal to dy3 y2। now अगर मतलब ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है तो फिर क्या होगा, अगर इन दोनों को हम इस चीज़ को ऐड करते हैं दोनों इस साइड पे, तो आगे इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये हमने ऐड किया है अभी अब ये क्या है, ये ग्रेटर देन किसके इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू dy1 y2, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके है, डी स्टेरिक y1 y2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डी स्टेरिक y1 y2 लेस देन आर इक्वल टू किसके है, डी स्टेरिक y1 y3 प्लस डी स्टेरिक y3 y2, और यही हमने प्रूव करना था। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 थी MTH 641, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर इसमें आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।